हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक पास बच्चों को तो गाइज आज करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होगी। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार पे क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है। मैं ठीक है, फटाफट से कर लेता हूँ और हर टाइप लेकर चलेंगे। ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे आ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल ₹4.68 एंड अर्न डबल द प्रॉफिट। ठीक हो, पहले तो कोई भी आर्टिकल था जिसका कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है। ठीक है, उसको जब सेल किया गया तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि 63 में बेचा। अब 63 में बेचने पर जितना कि प्रॉफिट हुआ, फिर उसी आर्टिकल को जब बेचा गया आगे 68 का बेचा गया, तो जो प्रॉफिट होता है जब 68 में बेचा जाता है तो प्रॉफिट क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर एक है और यहाँ से यहाँ तक का देखो 63 है, ठीक है, तो 63 का कहीं ना कहीं 63 से जब 68 तक बेचा गया तो डबल बेचा गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक एक। जब इस आर्टिकल को 68 में बेचा गया तो इसका डबल बेचा गया है, डबल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 60 तक जब 1 हो रहा है तो इससे आगे भी क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ से यहाँ तक का गैप देखोगे तो कितना है, 5 का है, कितने का है, 5 का, यानी कि 1 का 1 ना होगा, इसका 5 टाइम है। तो उसी प्रकार से भी 1 ना होगा, इसका 5 टाइम यानी कि 5 होगा। ठीक है, तो अगर ये सेलिंग प्राइस है 63 तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा भाई, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 63 में से क्या माइनस करना है, 5 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 58, और 58 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है। देखो कॉस्ट प्राइस की बात करें, ठीक है, तो 5 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदता है, 6। और वहीं आगे कह रहेगा सेलिंग प्राइस में, ठीक है, सेल करता है कितनी, 6 रुपये में 5 पेंसिल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो अगर प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है तो हमें पता होना चाहिए भाई कितनी पेंसिल बेची गई और कितनी पेंसिल खरीदी गई। ठीक है, तो निकाल लो इसका नीचे वाली जो वैल्यू है, इसका एलसीएम ले लो। 6 और 5 का कितना आ जाएगा, 30। तो 30 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 30 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से निकलेगा 6 से 5 पे जाएगा तो कॉस्ट प्राइस आपका 5 जो 25 हो जाएगा। और इसे 5 से 6 पे काटोगे कितना जाएगा, 36 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के दोनों का बीच का गैप देखोगे कितना आ जाएगा, 11। भाई कोई वस्तु अगर 25 में खरीदी गई, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, 36 है। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है आपको प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, 11 का। निकाल लो, प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन पूछा है, किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा। 25 प्रॉफिट कितने का, 11 का, मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 पे आ गया, यानी कि 44%। यही आपका आंसर आ गया। लिख लो फटाफट से। नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है अ मैन बॉय लेमन एट द रेट ऑफ 11। ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, कि एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है। एक बार बताओ, कॉस्ट प्राइस निकालने अगर कि कितने रुपए में कह रहा है कि 11 नींबू खरीदता है 10 रुपये में। 10 रुपये में कितना खरीदता है, 11। ठीक है, तो यानी कि एक नींबू का आ जाएगा, ठीक है, मूल्य। और आगे दे रखा है कि सेलिंग प्राइस, उसकी बात करते हैं कितने का सेल करता है, तो भाई 11 रुपये में 10 कर रहा है, कितना, 11 रुपये में 10, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल जाएगा कट करके। लेकिन आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो कितने नींबू थे, ठीक है, टोटल, तो उसके लिए जितने नींबू बेचे गए और जितने नींबू खरीदे गए ये पता होना बहुत ज़रूरी है ना, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। तो टोटल देखो नीचे वाली वैल्यू का कर लोगे, एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा, 11 और 10 का 110 एलसीएम आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से काट दोगे, 0 से 0 काटोगे, ठीक है, और ये 11 से 11 कट जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 100 आ गया और यहाँ से आ जाएगा 121। गैप देखोगे तो 21 का है, यानी कि कोई चीज़ अगर 100 रुपये की खरीदी गई तो बेची कितनी गई, 121। तो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, नीचे क्या आता है आपका सीपी कितना है, 100 है, और प्रॉफिट कितने करो, 11 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 21 का आ गया आपके पास प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। कह रहे एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है। देखो कॉस्ट प्राइस की बात करें, 10 रुपये में खरीदता है 11, तो एक नींबू का मूल्य ये आ गया 10 नंबर ऑफ 11। भाई सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस कर रहा है वो 11 रुपये में कितने बेच रहा है, 10 नींबू बेच रहा है, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस एक नींबू का। ठीक है, दोनों वैल्यू देखो 11 और 10 को हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गए टोटल नींबू। ठीक है, तो यहाँ से काटोगे ये 10 पे जाएगा और यहाँ से काटोगे तो 0 से 0 हट जाएगा। तो ये तो 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आ जाएगा और यहाँ से करोगे तो 100 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे कोई वस्तु अगर 100 ही खरीदी तो बेची कितनी है, 121, तो 21 का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 21 का नहीं हो रहा, 63 का हो रहा है। इसका कितना टाइम, 3 टाइम। तो उसी प्रकार से यहाँ से देखोगे कि 110 नींबू थे, ठीक है, 110 नींबू ना हो के इसका 3 टाइम कितने हो जाएंगे, 0 3 3, इतने नींबू रहे होंगे। ठीक है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया एक व्यक्ति ने
इतने रुपए में इतनी वस्तु खरीदेंगे, दे रखा है। खरीदने में मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 34 में कितनी खरीदी है, 8, ठीक है। तो यहाँ से एक वस्तु का मूल्य आ गया। वहीं सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि 57 में 12 खरीदें, ठीक है। कितनी, 57 रुपये में 57 है, ठीक है। 57 में 12, 12, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस एक वस्तु का, ठीक है। 8 और 12 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से काटोगे तो 3 पे जाएगा और 12 से काटोगे तो 2 पे जाएगा, यानी कि इनकी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 12, 2 और 3 3 9 और 1 10, ठीक है। 102 आ जाएगा। और यहाँ से करोगे तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 11, ठीक है, ये आ गया। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितने का है, 102 का है, और सेलिंग प्राइस कितना, बेचने का मूल्य, खरीदा इतने का, बेचा इतने का, तो यहाँ से देखोगे 12 आ गया, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ गया, 12। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट 12 नहीं है, 45 है, यानी कि इसका कितना, 45/12 टाइम, 12 टाइम। तो जो टोटल वस्तुएं थी वो 24 ना होके कितनी हो जाएंगी, इसका 45/12 टाइम कितने हो जाएंगे, 12 से काटोगे 12 दूनी 24 और 45 दूनी 90, 90 हो जाएंगे। और ये आपका प्यारा सा आंसर है, फटाफट से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।